के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, पोशाक दिया गया है, दर्जी दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बढ़ई दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से पोशाक का संबंध दर्जी से होता है या दर्जी का संबंध पोशाक से होता है, उसी प्रकार से बताना है कि बढ़ई का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से क्या है, दर्जी क्या है, पोशाक को बनाता है, उसी प्रकार से देखेंगे बढ़ई दिया गया है। तो बढ़ई का दोस्तों क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि बढ़ई क्या है, फर्नीचर को बनाता है। तो देखेंगे फर्नीचर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्नीचर ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, पोशाक दिया गया है, दर्जी दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया, बढ़ई दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से क्या है, दर्जी क्या है, पोशाक को बनाता है, उसी प्रकार से देखेंगे दर्जी दिया गया है। तो दोस्तों दर्जी क्या है, फर्नीचर को बनाता है। तो देखेंगे फर्नीचर ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया, श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। देखेंगे 80 दिया गया है, 78 दिया गया है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों 75 दिया गया है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आगे 66 दिया गया, उसके बाद देखेंगे दोस्तों 60 दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर हम के 80 से 78 पे आते हैं, तो देखेंगे इसमें 2 माइनस किया गया। अगर 80 में से 2 माइनस करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। उसी प्रकार से 78 से अगर हम 75 पे आते हैं, तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या है, 3 माइनस किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे पहले 2 माइनस किया गया है, उसके बाद क्या है, 3 माइनस किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या है, 4 माइनस करेंगे। अगर हम 75 में से माइनस क्या कर दें, 4 कर दें, तो हमारा कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 71 भरा जाएगा। अगर दोस्तों 71 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 66 में से दोस्तों अगर हम 6 माइनस कर दें तो हमारे यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो देखेंगे 71 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों 71 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रृंखलाएं दी गई है, और बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। दोस्तों अगर हम 80 से 78 पे आते हैं, तो इसमें देखेंगे 2 माइनस किया गया है। 78 से अगर हम 75 पे आते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या है, 3 माइनस किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे पहले 2 माइनस किया गया, उसके बाद क्या है, 3 माइनस किया गया है। तो आगे हम दोस्तों क्या है, 4 माइनस करेंगे। अगर हम 75 में से 4 माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो दोस्तों 71 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 71 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब 71 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, ईमानदारी दिया गया है, चतुराई दिया गया है, रुचि दिया गया है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ईमानदारी, चतुराई और रुचि दिया गया है। तो दोस्तों तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा है, क्योंकि ईमानदारी का ना तो रुचि से कोई संबंध है और ना ही चतुराई से कोई संबंध बन रहा है। उसी प्रकार देखेंगे चतुराई का ना तो रुचि से कोई संबंध, ईमानदारी से कोई संबंध बन रहा है, ना ही रुचि से कोई संबंध बन रहा है। तो देखेंगे दोस्तों इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। तो ईमानदारी का अलग हो जाएगा, चतुराई का अलग हो जाएगा, और रुचि का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखेंगे इस वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है। तो दोस्तों इस वेन डायग्राम से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ईमानदारी दिया गया, चतुराई दिया गया, रुचि दिया गया है। इस प्रकार से 3 शब्द दिए गए हैं, और बताना है कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। दोस्तों देखेंगे तीनों शब्दों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है या कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो दोस्तों इन सब का क्या है, अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों ईमानदारी का अलग हो जाएगा, चतुराई का अलग हो जाएगा, और रुचि का अलग हो जाएगा। तो देखेंगे इस वेन डायग्राम से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे दोस्तों 100 दिया गया है, अनुपात 121 दिया गया है, 144 दिया गया है, अनुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखेंगे 100 दिया गया है,
अनुपात क्या है 121 दिया गया है, समान अनुपात का दिया गया है। उसके बाद देखेंगे 144 दिया गया है, अनुपात क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्या है 100 से 121 पे आते हैं, मतलब कि 100 में 21 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम 144 में 21 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 165 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से न सॉल्व कर इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे दूसरा तरीका कौन सा है। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों 100 दिया गया है, 121 दिया गया है, 144 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो 100 को देखेंगे दोस्तों 100 कितने का स्क्वायर है, तो 100 10 का स्क्वायर है। उसके बाद देखेंगे 121 दिया गया है। दोस्तों 121 कितने का स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है। तो दोनों में डिफरेंट कितने का है, तो दोनों में दोस्तों क्या है 1 का डिफरेंट है। मतलब कि 10 में 1 जोड़ा गया जो कि यहाँ पे 11 हुआ है और 11 का स्क्वायर कर दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे 144 दिया गया है, तो 144 12 का स्क्वायर होता है और यहाँ देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इन दोनों में क्या है 1 का डिफरेंट है, तो इसमें भी क्या है 1 का डिफरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इसमें क्या करें 12 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा या 169 हो जाएगा। तो देखेंगे 169 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 169 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे 11 दिया गया है, 44 दिया गया है, 22 दिया गया है, 33 दिया गया है। 11, 44, 22, 33 को इस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमारा क्या है 110 ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों इसको हम फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, इसको हम क्या है सेकेंड स्टेप मान लेते हैं, और इसको हम क्या है थर्ड स्टेप मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे। दोस्तों 11, 44, 22 और 33 को अगर हम जोड़ दें तो देखेंगे 11 प्लस 44 प्लस 22 और प्लस क्या कर दें 33 कर दें। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 110 ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर 11 में 44 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और 55 में अगर हम 22 प्लस कर देंगे दोस्तों, अगर हम 55 में क्या है 22 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और 77 में अगर हम 33 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 110 ज्ञात हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 16 प्लस क्या करेंगे 40 करेंगे, उसके बाद क्या है प्लस 24 कर देंगे, उसके बाद क्या है प्लस 32 कर देंगे। अगर इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 कितना होता है 112 होता है, जो कि 112 यहाँ पे दिया गया है। जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से दोस्तों क्या है थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं थर्ड स्टेप में। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे प्लस 12 करेंगे, उसके बाद क्या है प्लस 23 करेंगे, उसके बाद दोस्तों देखेंगे प्लस 34 कर देंगे और सॉल्व करेंगे। दोस्तों 12 में अगर हम 23 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 में अगर हम 34 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क प्लस क्या है 69 हो जाएगा, और बराबर हमको कितना ज्ञात करना है 114 ज्ञात करना है। तो दोस्तों 69 या 69 में कितना जोड़ेंगे जिससे कि हमारा 144 मतलब 114 ज्ञात हो जाए। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन मार्क जब कितना रख दें 45 रख दें और प्लस क्या है 169 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 114 ज्ञात हो जाएगा। तो देखेंगे 45 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 45 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब पे 45 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है ACEG दिया गया है, अनुपात क्या है ZXVT दिया गया है, उसके बाद देखेंगे समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, IKMO दिया गया, अनुपात क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क जब पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे ACEG दिया गया है, उसके बाद देखेंगे इसके नीचे लिखेंगे Z दिया गया, उसके बाद देखेंगे X दिया गया, उसके बाद देखेंगे दोस्तों V दिया गया, उसके बाद क्या T दिया गया है। तो पहले हम ACEG को देखेंगे किस प्रकार से ZXVT लिखा गया है। तो देखेंगे दोस्तों A से अगर हम Z
मतलब ए से अगर हम जेड पे आते हैं तो देखेंगे दोस्तों ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट कितना होता है, वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो देखेंगे इन सब लेटरों का क्या है, अपोजिट कर दिया गया है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ए का अपोजिट क्या दिया गया है, जेड हो गया है। उसी प्रकार देखेंगे सी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो एक्स हो गया यहाँ पे। ई का अपोजिट वी होता है तो यहाँ पे वी हो गया है, और जी का अपोजिट टी होता है तो यहाँ पे टी कर दिया गया है। मतलब कि दोस्तों जितना भी लेटर है उन सब का क्या है, अपोजिट करके लिख दिया गया है। उसी प्रकार से आई के एम ओ को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आई, उसके बाद देखेंगे के दिया गया है, यम दिया गया, उसके बाद देखेंगे ओ दिया गया है। इन सभी लेटर को क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। दोस्तों आई का अपोजिट कितना होता है, तो देखेंगे आई का अपोजिट आर होता है तो यहाँ पे आर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों के का अपोजिट कितना होता है, तो के का अपोजिट हमारा क्या पी होता है तो यहाँ पे पी लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यम दिया गया है, तो यम का अपोजिट कितना होता है, तो यम का अपोजिट यन होता है तो यहाँ पे यन लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे ओ दिया गया है, तो ओ का अपोजिट कितना होता है, यल होता है तो यहाँ पे यल लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे आर पी एन एल किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आर पी एन एल की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। जितना भी लेटर दिया गया है उन लेटरों का अपोजिट करके उनका मतलब कि लेटर रख दिया गया है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, जेड रखा गया है। सी का अपोजिट एक्स होता है तो एक्स रखा गया है। ई का अपोजिट वी होता है तो वी रखा गया है, और जी का अपोजिट टी होता है तो टी रखा गया है। जिस प्रकार से ए सी ई जी को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से आई के एम ओ को सॉल्व करेंगे। तो आई का अपोजिट आर होता है, के का अपोजिट पी होता है, और एम का अपोजिट एन होता है, और ओ का अपोजिट एल होता है। तो देखेंगे आर पी एन एल किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों आर पी एन एल की बात करें ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा क्या प्रश्न आकृति है, और ये हमारा क्या उत्तर आकृति दिया गया है। 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। बताना है क्वेश्चन मार्क जपे कौन सा उत्तर आकृति भरा जाएगा। तो पहले हम प्रश्न आकृति को देखेंगे। तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से आकृति बनाई गई है और इसको इस तरह से रखा गया है। उसी प्रकार से इसको बताना है यहाँ पे क्या कौन सी आकृति रखी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आकृति है। अगर इस आकृति में इस प्रकार से एक दर्पण बीच में रख दें, इस प्रकार से इस आकृति के आगे क्या है एक दर्पण रख दे, तो हमारा जो इस प्रकार से आकृति है वह इस प्रकार से बन जाएगी। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके आगे भी एक दर्पण अगर इस तरह से हम रख दें तो यह आकृति कैसी बनेगी, तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। और जो ब्लैक वाला है वो हमारा क्या इस तरह से इधर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे जो इधर वाला भाग है ये हमारा क्या इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो दोस्तों इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन देगा प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आकृति दी गई और इसको इस तरह से कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे आकृतियों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे दर्पण रख दें एक, तो जैसी आकृति यहाँ पे वैसी आकृति यहाँ पे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। उसी प्रकार से इस आकृति को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दर्पण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अगर हम दर्पण रख दें तो जो आकृति ऐसी है वो ऐसी बन जाएगी। तो देखिए इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। मतलब कि दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग होगा। तो देखेंगे मंगल दिया गया है, चंद्रमा दिया गया है, शुक्र दिया गया है, बुध दिया गया है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे जो मंगल, शुक्र और बुध जो क्या है एक ग्रह है, एक क्या है, सब का है एक ग्रह है। लेकिन दोस्तों जो चंद्रमा है वह क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। तो देखेंगे चंद्रमा इन सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है ग्रह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन चंद्रमा जो कि ऑप्शन बी क्या है उपग्रह के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन देगा श्रृंखलाओं के अनुक्रम को पूरा करें। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया, बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे ए ई जी दिया गया है, आई के एम दिया गया है, ओ क्यू एस दिया गया, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। तो
पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे दोस्तों। सी दिया गया है, ई दिया गया है, जी दिया गया है, उसके बाद देखेंगे आई दिया गया है, के दिया गया, उसके बाद देखेंगे दोस्तों आगे यम दिया गया है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों ओ दिया गया है, क्यू दिया गया है, उसके बाद देखेंगे यस दिया गया है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर हम सी से क्या है आई पे आते हैं तो सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3 होता है, और आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों तो 9 होता है। तो देखेंगे इसमें क्या है 6 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। सी से क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है जो कि यहाँ पे आई आया है। उसी प्रकार से आई से अगर हम किस पे आते हैं ओ पे आते हैं तो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है और ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है। तो दोस्तों इसमें भी देखेंगे यहाँ पर भी क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है आई से। उसके बाद देखेंगे ओ से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार दिया गया है दोस्तों। फर्स्ट और सेकंड में क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है और 15 में अगर हम 6 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है तो दोस्तों 21 नंबर पे क्या आता है यू आता है, तो यहाँ पे यू लिखा जाएगा। एक तो इस तरह से हो गया। और देख लेते हैं इसके बाद देखेंगे ई दिया गया है, ई से अगर हम के पे आते हैं तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है, और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 होता है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। आगे देखते हैं अगर के से आगे बढ़ेंगे तो क्यू दिया गया है, तो के का प्लेस वैल्यू 11 होता है और क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है। तो इसमें भी क्या है 6 लेटर दोस्तों आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो इसमें भी 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। आगे बढ़ेंगे तो क्या क्वेश्चन मार दिया गया है, तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम क्यू से 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्यू का प्लेस वैल्यू 17 होता है और 17 में हम 6 प्लस करें तो हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो दोस्तों 23 नंबर पे कौन सा लेटर आता है तो 23 नंबर पे दोस्तों डब्लू आता है, तो यहाँ पे डब्लू भरा जाएगा। 23 नंबर पर हमारा क्या है डब्लू आता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे जी से अगर हम आते हैं यम पे तो जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 और एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13 होता है। तो इसमें भी क्या है 6 लेटर प्लस की तरफ चला गया, मतलब 6 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद यम से आगे बढ़ेंगे तो यस दिया गया है, तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है और यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19 होता है। तो दोस्तों इसमें भी क्या है 6 लेटर प्लस की तरफ चला गया है या 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया क्वेश्चन मार दिया गया है। तो दोस्तों यस में अगर हम 6 प्लस कर दें आगे यहाँ पे, अगर यस में हम 6 मतलब 19 में अगर हम 6 प्लस करें तो हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखेंगे 25 नंबर पे कौन सा लेटर आता है तो दोस्तों 25 नंबर पे वाई आता है, तो यहाँ पे वाई भरा जाएगा। दोस्तों यू डब्ल्यू वाई किस ऑप्शन में दिया गया है तो यू डब्ल्यू वाई की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से क्या है अनुक्रम दिया गया है और क्वेश्चन मार्क दिया गया, बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे सब में क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। जितना भी लेटर है सब में क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया। जैसे कि सी से अगर आई पे आते तो 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, आई से अगर ओ पे आते तो इसमें भी 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो आगे भी बढ़ेंगे तो दोस्तों क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या यू हो गया है। उसी प्रकार से ई से अगर हम के पे आते तो इसमें 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। के से अगर हम क्यू पे आते हैं दोस्तों तो इसमें भी क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी हम 6 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ेंगे, या 6 लेटर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार जी से अगर हम यम पे आते हैं तो इसमें भी क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। और यम से अगर हम यस पे आते हैं दोस्तों तो इसमें भी क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। मतलब भी इसमें भी क्या है सभी में क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इसमें भी 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे यस से, तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो दोस्तों यू डब्ल्यू वाई ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया यदि प्लस का अर्थ भाग दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का अर्थ क्या दिया गया दोस्तों भाग दिया गया है। आगे देखेंगे भाग का अर्थ क्या है घटाव दिया गया, तो दोस्तों भाग का अर्थ यहाँ पे हम क्या कर देंगे घटाव कर देंगे। उसके बाद देखेंगे घटाव का अर्थ क्या है गुणा कर दिया गया, तो घटाव का यहाँ पे हम कर देंगे गुणा कर देंगे। आगे देखेंगे गुणा का अर्थ क्या है जोड़ कर दिया गया, तो हम गुणा का क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ कर देंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे 12 यहाँ पे देखेंगे प्लस का चिन्ह है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 6 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे देखेंगे गुणा हो जाएगा गुणा 2। उसके बाद देखेंगे गुणा का चिन्ह है दोस्तों तो इसमें देखेंगे प्लस हो जाएगा +8 हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर हम 12 में 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस। उसके बाद देखेंगे
3 में अगर 6 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर दोस्तों 2 में 8 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से -6 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिया गया है, धकेलना दिया गया है, अनुपात खींचना दिया गया है, समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, फेंकना दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखें फ्रेंड्स, जिस प्रकार से धकेलना का संबंध खींचना से है, उसी प्रकार से बताना है कि फेंकना का संबंध किससे होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे जिस प्रकार से धकेलना का संबंध सीखने से है, खींचने से है, तो देखें फ्रेंड्स जिस प्रकार से धकेलना का विपरीत विलोम या फ्रेंड्स उल्टा क्या है, खींचना है। धकेलना क्या है, उल्टा क्या है, खींचना लिखा है। उसी प्रकार देखेंगे फ्रेंड्स फेंकना का उल्टा क्या होगा, तो फ्रेंड्स फेंकना का उल्टा या विलोम क्या होगा, समेटना होगा। तो देखेंगे समेटना किस ऑप्शन में दिया गया, समेटना ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। धकेलना दिया गया है, खींचना दिया गया है, फेंकना दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे जिस प्रकार से धकेलना का संबंध खींचना से है, या फिर धकेलना का उल्टा क्या होगा, खींचना होगा। उसी प्रकार देखेंगे फेंकना का उल्टा क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स फेंकना का उल्टा क्या है, समेटना हो जाएगा। तो देखेंगे समेटना ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया श्रृंखलाओं को पूरा करें, श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, 17 दिया गया है, 26 दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, उसके बाद 10 दिया गया है, 17 दिया गया है, 26 दिया गया है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे 2 से 5 पे आते हैं, तो देखेंगे इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, या 2 से 5 में कितना जोड़े हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पे 5 आया है। तो इसमें देखेंगे 3 प्लस जोड़ा गया है, 3 प्लस जोड़ा गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 5 से अगर 10 पे आते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो इसमें 5 जोड़ा गया है। अगर 10 से 17 पे आते हैं तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या है, 7 जोड़ा गया है। और 17 से आगे बढ़ेंगे 26 पे, तो देखेंगे इसमें कितना जोड़ा गया है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें 9 जोड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इन सभी में कितने का डिफरेंट है, इन दो में 2-2 का डिफरेंट है, इसमें भी 2 का डिफरेंट है, और इसमें भी क्या है, 2 का डिफरेंट है। सब में क्या है, 2-2 का अंतर है। तो इसमें भी 9 से आगे बढ़ेंगे 2 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे 11 हो जाएगा। अगर हम 26 में क्या है प्लस 11 कर दें, अगर हम 26 में 11 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा देखेंगे यहाँ पे 26 में 11 जोड़ कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो देखेंगे 37 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो फ्रेंड्स 37 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क जब 37 भरा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो देखेंगे हमारा क्या प्रश्न आकृति है, और यह क्या है, आकृति बनाया गया और इसके नीचे क्या है, दर्पण रख दिया गया है। अगर फ्रेंड्स हम दर्पण में किसी वस्तु को या किसी आकृति को जब देखते हैं तो दाएं का बायां और बाएं का दायां दिखाई देता है। तो देखेंगे यहाँ पे एक दर्पण नीचे रखा गया, इस तरह से नीचे दर्पण रख दिया गया है और ऊपर इस तरह से आकृति बनाई गई है। बताना है जो आकृति है वह दर्पण में कैसी दिखाई देगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे कि इस प्रकार से आकृति दिखाई देगी दर्पण में। तो देखेंगे फ्रेंड्स ऊपर वाला क्या है, नीचे चला आएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो देखेंगे हमारा यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ हमारा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स जो ये वाला आकृति है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो त्रिभुज है ये वो है इस तरह से हो जाएगा, त्रिभुज इस तरह से हो जाएगा, और यह चतुर्भुज इस तरह से हो जाएगा। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो फ्रेंड्स इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। दिए गए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो इस प्रकार की प्रश्न आकृति दिया गया और 4 उत्तर आकृतियां दिए गए हैं। बताना है कि जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पे दर्पण रख दिया गया है और ऊपर क्या है, यहाँ देखेंगे आकृति रख दिया गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमेशा हम जानते हैं कि जो दर्पण में जो भी आकृति देखा जाता है उसका दायां का बायां हो जाता है और बाएं का दायां दिखाई देता है। तो देखेंगे इस प्रकार से देखेंगे तो जो ये ऊपर वाला है वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला क्या है, ऊपर वाला क्या है, नीचे चला आएगा। तो देखेंगे यहाँ आप देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और देखेंगे जो त्रिभुज है फ्रेंड्स वो त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा और चतुर्भुज जिस तरह उसी तरह रहेगा। तो देखेंगे इस आकृति से ऑप्शन बी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया, बताना है क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको इस 7 और 27 को देखेंगे तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे क्या है 27 में देखेंगे, अगर 27 में से माइनस क्या कर दें 7 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 27 में से माइनस 7 करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 27 में से माइनस 7 करेंगे उसमें क्या है 2 का गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर 7 में 2 का गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा 14। और 14 में से फ्रेंड्स अगर हम 27 में से अगर 14 घटाते तो हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, जो कि 13 यहाँ पे दिया गया है। मतलब फ्रेंड्स क्या 27 में से माइनस 7 करके 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, 27 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। जिस प्रकार से फर्स्ट स्तंभ को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम सेकंड स्तंभ को देख लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 144 माइनस क्या 45 कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 144 माइनस 45 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर 144 में से 90 घटाते हैं तो फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 144 में से 90 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 54 दिया गया है। जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड स्तंभ को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या थर्ड स्तंभ को देखेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स 68 माइनस क्या करेंगे फ्रेंड्स 32 कर देंगे और 32 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि सब में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो इसमें भी हम क्या है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 68 और 32 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 में से अगर 68 में से 64 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4 आ जाएगा। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया आकृति में कितने वर्ग हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो देखेंगे इस प्रकार की आकृति दिया गया है और इसमें बताना है टोटल कितने वर्ग इसमें बन सकते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स पहले हम अंदर वाले को देख लेते हैं। तो देखेंगे अंदर वाले में कितने वर्ग बनेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स अंदर में देखेंगे एक वर्ग ए बनेगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद ए हमारा 2 हो जाएगा और ए हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ए हमारा क्या हो जाएगा 4 और एक बड़ा वाला बनेगा। बड़ा वाला को देख लेते हैं। एक हमारे ये बड़ा वाला बनेगा जो कि कितना हो गया 5। तो अंदर कितने वर्ग बने हैं फ्रेंड्स, अंदर 5 बने हैं। उसी प्रकार से हम बाहर देख लेते हैं। तो बाहर कितने बनेंगे, तो एक तो ए बनेगा 1 हो जाएगा, एक हमारा ए बनेगा 2 हो जाएगा और एक हमारा ए बनेगा 3 हो जाएगा। और देखेंगे फ्रेंड्स एक हमारा ए बनेगा जो कि 4 हो जाएगा और इसमें एक बड़ा वाला बनेगा। तो देखेंगे एक हमारा ए बड़ा वाला बनेगा जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बाहर भी कितने बने 5 बने। तो देखेंगे 5 + 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल कितने वर्ग बने, टोटल 10 वर्ग बने। तो देखेंगे 10 किस ऑप्शन में दिया गया, तो फ्रेंड्स 10 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया यदि सफ़ेद को नीला, तो फ्रेंड्स सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, नीला कहा जा रहा है। नीले को फ्रेंड्स लाल कहा जा रहा है और लाल को देखेंगे फ्रेंड्स तो पीला कहा जा रहा है। पीले को हरा कहा जा रहा है और हरे को देखेंगे फ्रेंड्स तो काला कहा जा रहा है और काले को बैगनी कहा जा रहा है और बैगनी को फ्रेंड्स देखेंगे तो नारंगी कहा जा रहा है। पूछा है क्या, तो बताओ कि मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं मानव रंग का क्या रंग का
जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। मानव रक्त का जो रंग होता है क्या होता है, लाल होता है। तो देखेंगे इसमें लाल को क्या देखेंगे यहाँ पे, लाल को क्या बोला गया है यहाँ पे, तो लाल को क्या है, लाल को पीला बोला गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स पीला किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पीला ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है ACE अनुपात क्या है, HIL समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है, MOQ अनुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखेंगे ACE को किस प्रकार से HIL लिखा गया है, उसी प्रकार से हम MOQ को सॉल्व कर आंसर ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे ACE अनुपात क्या है, HIL लिखा गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स अगर ए से हम एच पे आते हैं, तो एच ए से अगर हम एच पे आएंगे तो देखेंगे इसमें क्या है, इसमें प्लस 7 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद देखेंगे सी से अगर हम आई पे आते हैं, तो फ्रेंड्स सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें प्लस 6 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। देखेंगे पहले क्या है 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, फिर क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे ई से अगर हम कहाँ पे आते हैं, यल पे आते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें क्या है, इसमें भी 7 लेटर क्या है आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो देखेंगे जिस प्रकार से ACE को सॉल्व किया गया है, उसी प्रकार से हम क्या MOQ को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे MOQ लिखा गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम M से आगे बढ़ेंगे, तो देखेंगे M से अगर हम 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें हम 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है, और 13 में अगर हम 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखेंगे 20 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो फ्रेंड्स 20 नंबर पे क्या है, टी आता है। तो यहाँ पे टी रखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ओ दिया गया है, तो ओ से हम क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड में क्या है 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है, तो इसमें भी हम 6 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 21 नंबर पे क्या है, यू आता है, तो यहाँ पे यू रखेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स क्यू दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे क्यू से हम क्या है 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड में भी क्या है 7 लेटर आगे की तरफ बढ़ा गया है। तो क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है, और 17 में अगर हम 7 प्लस कर दें फ्रेंड्स, तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखेंगे 24 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 24 नंबर पे क्या है, यक्स आता है, तो यहाँ पे यक्स रख देंगे। तो TUX किस ऑप्शन दिया गया, तो फ्रेंड्स TUX की बात करें तो TUX ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया श्रृंखलाओं को पूरा करें, श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखें फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में हम क्या है, इन सब पहले सभी लेटरों को काउंट करते हैं, खाली स्थान को भी काउंट करेंगे। तो देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, टोटल कितने लीटर है, तो फ्रेंड्स टोटल 15 लीटर है। तो कितने खंड बना सकते हैं, तो देखेंगे या तो हम 3 गुणे 5, या इसमें हम क्या है कितने का खंड बनाएंगे, तो 3 3 का खंड बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे, ए दिया गया है खाली स्थान है, सी दिया गया है खाली स्थान है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, ए दिया गया है खाली स्थान है, सी दिया गया है खाली स्थान है। फिर इसके बाद देखेंगे बी दिया गया है, सी दिया गया है खाली स्थान है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें देखेंगे 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो 3 3, इसमें हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे ए दिया गया है, खाली स्थान है, सी दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है, सी दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे सेकेंड नंबर पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे हम बी रख देंगे। तो ए बी सी एक हो गया, ये हो गया। यहाँ आप देखेंगे बी सी है, यहाँ पे ए रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। एक सही क्रम बन रहा है, ए बी सी ए बी सी। तो देखेंगे यहाँ ये है खाली स्थान, तो यहाँ बी रख देंगे, तो यहाँ पर भी क्या है, ए बी सी हो जाएगा। तो आप देखेंगे बी सी है, यहाँ पे ए रखेंगे, तो यहाँ पर भी ए बी सी होगा। यहाँ आप देखेंगे बी सी है, यहाँ पर भी ए रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। तो देखेंगे खाली स्थान पे क्या रखा गया, पहले बी रखा गया है, उसके बाद ए रखा गया है, फिर बी रखा गया है, ए रखा गया है, उसके बाद देखेंगे ए रखा गया है। तो देखेंगे ए बी बी डबल ए किस ऑप्शन में दिया गया है, फ्रेंड्स ए बी बी डबल ए। तो यहाँ देखेंगे ए बी बी डबल ए ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। श्रृंखलाओं को
से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से श्रृंखलाएं दी गई हैं, बीच में खाली स्थान दिया गया, बताना है खाली स्थान पे कौन सा लेटर भरा जाएगा। तो देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को हम पहले काउंट करते हैं कि टोटल कितने लेटर हैं, खाली स्थान को भी लेकर चलेंगे। तो देखेंगे इसमें टोटल काउंट करने पे कितने लेटर आए, 15 लेटर। तो फ्रेंड्स 3 × 5 कर देंगे तो यहाँ क्या है एक सही एक फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखेंगे 3 3 का पेयर बना लिए हैं, खाली स्थान है। तो देखेंगे ए दिया गया है, खाली स्थान है, सी दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ए दिया गया है, बी सी दिया गया है। तो यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे देखेंगे सेकंड नंबर पे खाली स्थान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड नंबर पे हम बी रख देंगे, तो हमारा बी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में खाली स्थान है, तो फर्स्ट में क्या ए दिया गया, तो यहाँ पे ए रख देंगे, तो यहाँ पर भी ए बी सी हो जाएगा। एक सही क्रम बन रहा है, ए बी सी ए बी सी। यहाँ देखेंगे ए दिया गया है, सी दिया गया है, खाली स्थान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम क्या रख दें, बी रख दें, तो यहाँ पे भी ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे बी सी है, खाली स्थान, तो यहाँ पे ए रख देंगे, तो यहाँ पर भी ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बी सी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए रख देंगे, तो यहाँ पर भी ए बी सी हो जाएगा। तो देखेंगे खाली स्थान पे क्या भरा गया, पहले बी भरा गया, उसके बाद ए भरा गया है, फिर बी भरा गया है, फिर डबल ए भरा गया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बी डबल ए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी डबल ए ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, पासा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखेंगे 2 के विपरीत संख्या क्या है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से पासाएं दिए गए हैं 4। तो देखेंगे इसको हम फर्स्ट पासा मान लेंगे, इसको हम सेकेंड पासा मान लेंगे, और इसको हम थर्ड पासा मान लेंगे, और इसको हम क्या है फोर्थ पासा मान लेंगे। तो देखेंगे पहले हम सिर्फ देखेंगे फर्स्ट और सेकंड को लेकर चलेंगे, फर्स्ट और सेकंड पासा को। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसमें देखेंगे 2 3 कॉमन है, और इसमें भी 2 3 कॉमन है, लेकिन पूछा है कि 2 के विपरीत क्या है। तो देखेंगे इसमें 2 3 कॉमन हो गया, इसमें 2 3 कॉमन हो गया है। तो हम इससे इस तरह से 2 पासा ए और फर्स्ट और सेकंड पासा को लेकर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से पासा को लेंगे। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स इसमें हम सेकेंड और क्या है थर्ड पासा को लेकर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स सेकेंड और थर्ड पासा में क्या है, इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। जो कॉमन मिल रहा है उससे हम क्या है घड़ी की दिशा की तरफ चलेंगे, घड़ी की तरफ चलेंगे। मतलब फ्रेंड्स फर्स्ट सेकेंड पासा हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। तो 3 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 आएगा, और 1 से घड़ी की दिशा में चलेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 से चलेंगे, तो फ्रेंड्स 3 से चलेंगे घड़ी की दिशा में तो 4 आएगा, 4 लिखेंगे, और 4 के बाद क्या है 5 आएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया 2 के विपरीत क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स 2 के विपरीत क्या है, तो फ्रेंड्स 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत हमारा क्या है 5 है। तो देखेंगे 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 5 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि f बराबर 6 और GOY बराबर 50 हो तो बताना है कि OBSERVE बराबर क्या होगा। तो देखेंगे f बराबर 6 किस प्रकार से लिखा गया है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ABC लेटरों में जो f का स्थान होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे 6 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम फ्रेंड्स देख लेंगे JOY को। तो देखेंगे J का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, और फ्रेंड्स Y का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 25 होता है। तो देखेंगे 15 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर 15 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जिस प्रकार से F और JOY को सॉल्व किया गया उसी प्रकार से हम क्या है फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे OBSERVE को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, वहीं B का प्लेस वैल्यू 2 होता है, S का प्लेस वैल्यू 19 होता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तो E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स R का प्लेस वैल्यू 18 होता है, और फिर देखेंगे V का प्लेस वैल्यू 22 होता है, और E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। तो सभी को जोड़ेंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा। अगर हम सभी को जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स 86 किस ऑप्शन में दिया गया, तो फ्रेंड्स 86 ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।